राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल फंटास्टिक, लाजवाब और अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग, ये आपका थंबनेल दिख रहा है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का पहले हम रूल सीखेंगे, उसके बाद जो है 10-20 क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद जो 2 पार्ट और आएगा 20-20 क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए आज जो सबसे पहले हम ये लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है, ये बेसिक है हमारा। सबसे पहले इसको हमको जानना होगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे तो फिर क्या ही करना है। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है, अगर इस तरह से कोई शब्द दिया हुआ है, जैसे 2 के पावर 3 है इंटू 2 के पावर 5 हो, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। अगर यही संख्या इस तरह से दिया हुआ रहे, 2 के पावर 4 बटा 2 के पावर 5, ठीक है, इस तरह से, ये दोनों सेम है, पावर अलग अलग है। तो इस तरह से रहे तो 2 के पावर, ठीक इसी तरह से रहने देना है। 4 ऊपर वाला ये हो जाएगा, फिर ये जो है माइनस में चला आएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो 2 के पावर -1 आ गया। अब 1 के पावर इस तरह से अगर ये रहे संख्या, दूसरा अगर रहे 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 रहे, तो ये इसको क्या करना है, ये दोनों को जो है ऊपर में इसके मल्टीप्लाई कर देना, 3 दूना 6 बस। अब 1 के पावर 2, ठीक है, ये इसको समझना थोड़ा, 2 इंटू 3, ठीक है, के पावर A इंटू बी बराबर 3। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, इसको तोड़ तोड़ के लिख देंगे। ठीक है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो अगर इस तरह से लिखना है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अगर इस तरह से दिया हुआ रहे 5 कंसेप्ट, तो 2 के पावर 3, ठीक है, 2 के पावर 3 इंटू 4 रहे, तो ये किस तरह से होगा, 2 के पावर 4 बटा 3 के पावर 4, इस तरह से इस तरह से। ये 1 के पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा क्या होता है, 1 के पावर, या जैसे आपको 4 के पावर 0 दे दिए तो क्या लिखेगा, 1 लिखिएगा। ठीक है, समझ में इतना आ गया। अब क्या करा है, घातांक अगर रूट में रहे, ठीक है, इस तरह से रहे, जैसे √2 के पावर 3 रहे, तो इसके क्या लिखिएगा, 2 के पावर, ये 3 है तो 1/3, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो इसी तरह से सारा रहेगा। अब चलते पहला सवाल। पहला सवाल क्या करा है, एक्स के पावर, ठीक है, पहला सवाल x के पावर 2 इंटू 2 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या करा है सवाल, x के पावर 2, 2 के पावर 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x के पावर 2 इंटू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 2 के पावर 4 क्या होता है, सभी को पता है 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 होता है ना। तो 2 के पावर 16 यानी कि x के पावर हमारा 16 आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x के पावर 16। अगला प्रश्न से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं क्या सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, ऑर्डर बता रहा है ना, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि बोर्ड मास रूल सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड मास रूल सबको पता होना चाहिए, बोर्ड मास रूल आई थिंक सबको पता होगा, बच्चा वाला है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना, इसको शॉर्ट में किस तरह से करना है, पहले इकाई अंक चेक करना है। ठीक है, तो ये 8×5 = 8, 8×1 8, 8×5 = 40, इकाई अंक 0, ये तो कैंसिल बाहर सबसे पहले। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा बड़ा को गुना नहीं करेंगे, एक इससे छोटा छोटा से गुना कर लेते हैं। 125 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, 8×40 के 4 बरोटी 96, 96, 8×5 = 40 बरोटी 96, 4 कितना होता है, 1000। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 291 में, तो कौन सा दिख रहा है हमारा ऑप्शन, ये दिख रहा है। आ गया सबको, सभी को आई थिंक आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यदि x बराबर क्या करा है, यदि इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, अब बढ़िया होगा। x बराबर x ए भाग है, यानी कि x/y, इतना है, x/y बराबर 2 भाग है तो 3, यानी कि x हमारा कितना दिया हुआ है, 2,
बाई कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले पूछा क्या है, बाई की होल स्क्वायर बटा एक्स का होल स्क्वायर। बाई हमारा कितना है, 3 का होल स्क्वायर बटा एक्स कितना दिया हुआ है, 2, यानी कि 9 बट्टा कितना आ जाएगा, 4। अच्छा हम छुप 9 बटा 4 ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ छुपा जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करा है अब। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, इस तरह इस बार जो है फोटो चेंज कर लेंगे। ठीक है, अभी इस तरह स्लाइड होगा, यानी कि एक्स के 9 के पावर स्क्वायर बटा एक्स बटा 9 है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 इंटू 9 स्क्वायर। अच्छा ये 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 9 के होल स्क्वायर। हम क्या बताए थे, अगर ये दोनों पावर सेम हो तो क्या होता है, 3 इंटू 9 के पावर 2 हो जाता है। ठीक है, 3 इंटू 9 के पावर 2 हो जाता है, और ये सेम है ऊपर वाला, तो ये कैंसिल, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 9 27। ठीक है, 9 कितना आ गया, 27। अच्छा ये कैसे हुआ, चलिए ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, अगला सवाल क्या करा है अगला सवाल हमारा 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1/, क्या हो गया, 1/, कितना लिख सकते हैं, 1/10 इंटू ये 1/100 इंटू 1/1000 इंटू 10 के पावर 6 है, तो 10, 1 2 3 4 5 6। अब क्या कीजिएगा, 1 0 1 0, यानी कि 3 गो है, 3 कैंसिल, 1 2 गो है, 2 कैंसिल, ये खत्म, ये खत्म, आ गया कितना, 1 आ गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, 10 के पावर 2 बाई बराबर 25। अच्छा 25 को हम 5 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या कहते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 2 बाई है 10 के पावर बाई इंटू 2 लिख सकते हैं, ये इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ समझ गए, 10 के पावर बाई, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पूछा क्या है, 10 के पावर बाई क्या हो जाएगा, 10 के पावर बाई बराबर हमारा आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम RCTGT एकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर जो है सॉल्यूशन के साथ आपको जिस तरह से यहाँ पे बताया गया वहाँ भी मिल जाएगा पीडीएफ इसका। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2-4, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, ये थोड़ा गौर से, ये जो है थोड़ा सा हार्ड है, VBI है, लेकिन ये 2-4, पहले कितना आएगा, -2, फिर प्लस, -2 प्लस 8 माइनस कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा -2, यानी कि कितना बार आएगा, यानी कि 4 तक है, गैप कितना है 2, तो ये जो -2 आएगा 100 बार आएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, तो ये 100 बार आएगा, ऐसे ही करते जाइएगा। 8 के बाद कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 10। ठीक है, 10 फिर -12, ये भी देखिए, अगर -12 यहाँ आ गया तो -2 ही आ जाएगा, यानी +-2, इस तरह से ऐसे रहेगा। तो लास्ट में ये लास्ट में -2 इंटू 100 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 बटा यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करा है हमारा, ये ए स्क्वायर, सबसे पहले अगर कोई फॉर्मूला दे रहे हैं, आपको सभी को पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको पता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सभी को पता है। अब क्या कर रहा है, इसमें कहना क्या चाह रहा है, कलम चेंज कर लेते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला उतार देंगे यहाँ पे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस दे देंगे, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर ये देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, पेन चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा,
ये देखिए ये क्या है, माइनस में, ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर, यानी कि 2a² हो जाएगा प्लस 2b² हो जाएगा। नीचे क्या आ गया, a² प्लस b²। अब दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लिए तो a² प्लस b² बटा a² प्लस b²। ये गुना में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। आंसर ये ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अगला अगला सवाल 9 नंबर क्या करा है, ये अभी जिस तरह से हमने तोड़ा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही है। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है तो सबसे पहले हम a ना लिख के, ठीक है, a 85 55² नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी, यानी कि 85 बराबर a मान लो, 15 बराबर b मान लो। ठीक है, तो पहला क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, फिर ये माइनस में है तो क्या माइनस में ही आएगा, एक a² प्लस b² माइनस 2ab। नीचे क्या हो जाएगा, a का कितना माने थे, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, यानी कि कितना आ रहा है, a² प्लस b² आ रहा है। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अच्छा, तो ये 2 इंटू a² प्लस b² वही आ गया, पीछे वाला किए थे सवाल। ठीक है, सबको पता होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच के कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी कितना आ गया, 2 ही आ गया। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करा है, फिर से वही आ गया। ठीक है, उसी तरह से करना है जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इस तरह से यहाँ पे देखिएगा, साइन देखिएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें कंफ्यूज करने के लिए साइन पे जो है a² प्लस b² माइनस 2ab, लेकिन ये माइनस के चलते ये प्लस हो जाएगा। और ये जो छुपा हुआ है, अगर ये माइनस है, सबसे पहले हम अभी नहीं कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ गया इसका, ये वाला फॉर्मूला आ गया इसका, ये फॉर्मूला आ गया इसका। चलिए अब नीचे कितना हो जाएगा, ए बी। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। अब देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, सही है, ऊपर सही है, माइनस। अब ये जो है ये सिंगल, ये देखिए ये वाला माइनस में चल जाएगा, कोष्ट में a², फिर प्लस है माइनस b², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab बटा क्या हो जाएगा, ab। अब देखिए ये कैंसिल, माइनस प्लस ऊपर कितना आ जाएगा, 4ab बटा ये क्या आ जाएगा, ab कैंसिल गुना में है तो कितना आ जाएगा, 4। हमारा आंसर कौन सा आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करा है, 11 नंबर, a प्लस बी के होल स्क्वायर। फिर उसी तरह से कर लेना है, 125 को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, 100 और 25 को कितना मान लेंगे, b मान लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, माइनस, अब कितना हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, a² माइनस b² प्लस 2ab, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर नीचे नीचे आ जाएगा a इंटू बी, ऊपर क्या आ गया, 4ab, 2 2 4 हो जाएगा बटा ab कैंसिल, कितना आ गया आंसर, 4। इसका भी आ गया कितना, 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल दिया रहेगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या करा है, अंडर रूट में सभी को एक कंसेप्ट आप पता की मतलब याद रखना। ठीक है, ये होता है a² माइनस b² बराबर a माइनस b, क्या होता है इसका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए अब क्या करा है, इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में ही रह देंगे, a² माइनस b²। क्या किए, 272 को हम, ठीक है, अच्छा इसमें ये b4 नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, इसको इसी तरह से लिख देते हैं, a की जगह 272 प्लस b की जगह 128 इंटू हो गया, ये आ गया यहाँ पे। अब ये वाला माइनस वाला यहाँ पे आ जाएगा, इंटू में बढ़ा देंगे, गुना कितना आ जाएगा, 272 माइनस 128। ठीक है, 272 माइनस 128। अब क्या होता है, दोनों को पहले ऐड करेंगे, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4, गुना ये कितना आ जाएगा, 8 4 12। ठीक है, ये जीरो कैंसिल, चलो 8 4 12,
यानी कि 144 आ जाएगा। अच्छा 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। तो दोनों को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा क्या हो गया, चलिए इसका आ जाएगा 20 × 12। 20 × 12 कितना आ गया आंसर हमारा? 240। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करा है? 13वां प्रश्न क्या करा है? 4x + 5y क्या करा है? 4x + 5y बराबर कितना आ रहा है? 83 दिया हुआ। अब क्या किया है? अच्छा जो हमारा दिया गया है 3x/2y बराबर 21/22। सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो है 3 3 × 21 ऊपर ऊपर वाला काट सकते हैं, ठीक है। 11 दूनी 22, 22। अब क्या आ गया? x/y बराबर कितना आ गया? 7/11। अच्छा अब यहाँ देखिए x बराबर कितना है? 7, यानी कि 4 × 7 प्लस 5 × 11। अच्छा ये जोड़ के 83 आ रहा है, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब सेटिस्फाई कर रहा है तो y - x पूछा है, तो 11 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना था। अच्छा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखिएगा, जैसे आपको हम दे देते हैं एग्जाम्पल करके, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 3 हो गया ना, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगर हम दे दिए 3/4 और 4 यानी कि कितना, कुछ भी ले लो, 2/5। अब कहेंगे ये दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। ये दोनों में से बड़ा कौन है? तो सब क्या करेंगे? ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको में, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किए ऊपर वाला के, तो कितना आ जाएगा? 5×3 = 15, ठीक है। और ये 4 दूनी 8। बड़ा कौन हुआ? इधर मुंह खुल गया, यानी कि ये बड़ा होगा, ठीक है। जिधर मुंह खुल गया वो वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 5/6 बराबर 4/3। अच्छा ये क्या करेंगे? 5×3 = 15, 6×6 = 24, 5×3 = 6×6 = कौन सा बड़ा हो जाएगा? 4/3 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर छोटा बोल दिया तो छोटा ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें छोटा ये हो जाएगा। इतना समझ गए? चलिए इस पे प्रश्न करते हैं। इस पे प्रश्न आ गया, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में अब बोल दिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटा, यानी कि स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट छोटा। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। अगर ऑप्शन में एक और अथी बता रहे हैं, ऑप्शन से किस तरह से एलिमिनेट करना है। 7 का गैप, अच्छा 7 कितना दिया हुआ है? 13, 9/13, 3/13, 5/13। अच्छा कुछ दिख रहा है, ये क्या है? बेस सेम है सबका, हर कितना है? सेम है। तो ऐसे ही पता चल रहा है जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि 3/13 छोटा हो जाएगा। सभी को पता है ये 13 हट जाएगा। अगर 13 को मल्टीप्लाई कर दो सबसे, तो ये 13 हट जाएगा ना, 13 हट जाएगा, तो ये 7, 9, 3, 5 बच गया। इसमें बड़ा कौन हो जाएगा? 9। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 3, यानी कि 3/13 हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट इसमें पूछता तो 9, यानी कि 9/13। ये वाला आसान था। अच्छा ये करके देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन किस तरह से आप निकालिएगा? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले गैप देखिए। 6 कितना है? 17, 6/11। इसमें तो हर सेम भी नहीं है, लेकिन 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 अंश क्या है? सेम है। इन अंश क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। तो इसमें गैप पहले ढूंढ लेंगे, ठीक है। गैप पहले ढूंढ लेंगे। ये कितना का? 9 7, 17 में से 11, इसका क्या हो गया? यानी कि डिफरेंस 11, इसका 5, इसका 7, इसका 9 9 9 12 13 13, कितना हो जाएगा? 13। अब देखिए जिसका डिफरेंस ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है? जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, सबको पता है। अब इतना पता है तो ये क्या कह रहा है?
तो ये जो इसमें जिसका गैप छोटा होगा वो क्या होगा, छोटा, जिसका गैप बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। अच्छा पहले करके देख लो, एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम ले लो, 17 11 13 19 के एलसीएम भी ले सकते हो। अगर ऐसे कर सकते हो 11 छक 66, 17 छक 2 तल से 102, ये बड़ा हो गया। अब ये दोनों में करो, 11 छक 66, 13 छक 78, 11 छक 66, ये 66 हो रहा है, ये अच्छा ये 66 हो रहा है, 13 छक 78, अभी भी यही बड़ा हो रहा है 6/11। अब 6/11 को 6/19 से करते हैं, 6/11 को 6/19 से 11 छक 66, 19 छक, यानी कि यही देखिए बड़ा हो रहा है, जिसका गैप छोटा वो बड़ा, अच्छा हम उल्टा बोल दिए थे, जिसका गैप छोटा वो बड़ा, जिसका गैप बड़ा वो छोटा, यानी कि ये जो है सही तो बोले थे, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ही पूछा है ना, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, 6/11 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। स्मॉलर पूछा है तो जिसका जो है डिफरेंस ज़्यादा वो छोटा हो जाएगा, तो 16/19 हो जाएगा क्या, इसका आंसर स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा सर यहाँ 66 भी यहाँ भी 66, चलिए तुलना कर लेते हैं 6/11 को, 11 छक 66, ये देखिए बड़ा हो गया है ना, तो ये छोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए ये स्मॉलेस्ट नंबर में, अच्छा हम क्या बताए थे, अगर अंडर रूट के पावर 5 हो तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/2। अच्छा चलिए हम अंडर रूट 5 के पावर 3 लिख दिए, ठीक है, तो ये किस तरह से लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/3, बस बिल्कुल वैसे ही है, इसको करना था। ठीक है, इसको ऐसे ही करना था। अब इसको ऐसे करना था तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट है, ठीक है, 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 1/2, 4 के पावर 1/3। अब पावर में है तो 2 3 2 3 कुछ कट रहा है कॉमन, अगर मल्टीप्लाई कर दें सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के पावर 2 तिया 6, 3, 2 के पावर 3 दूना 6, ठीक है, यानी कि 2 के पावर 2, 2 तिया 6, 2 के पावर 3, 3 दूना 6, 4 के पावर 2। अब 3 के क्यूब कितना होता है, 27, 4 8, 4 से 16, स्मॉलेस्ट पूछा है 4, यानी कि ये जो होगा 2 के पावर √3, यही वाला होगा ना जी स्मॉलेस्ट, तो 2 के पावर √3। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, अच्छा ये स्मॉलेस्ट नंबर, ये थोड़ा अच्छा है सवाल, 2 के पावर 50 दे दिया, ठीक है, 2 के पावर 50, 3 के पावर 40, 4 के पावर 30, 5 के पावर 20। अच्छा ये किस तरह से कर सकते हैं, सर 0 0 सब में कॉमन काट सकते हैं, किस तरह से काट सकते हैं, नीचे भागा लगाकर, किस तरह से, नीचे 10 से डिवाइड कर सबको, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, सब में लगाए ना, सब में प्रॉपर बांटे हैं, 2 बढ़ा इसमें तो 2 इसमें, 10 इसमें बढ़ा 10 इससे, 0 0 कैंसिल सब हो गया, तो 2 के पावर 5, 3 के पावर 4, 4 के पावर 3, 5 के पावर 2, 2 के पावर 5 कितना होता है 32, 3 के पावर 64, 4 के 5, 4 6 16 से 64, अच्छा 3 का 34 81 हो जाएगा ना, इसका 81 हो जाएगा, 5 के पावर 25, तो सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट 25 किसका है, 5 के पावर 20 का, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर यही ग्रेटेस्ट पूछता, ठीक है, ग्रेटेस्ट पूछता तो किसका हो जाता 81, यानी कि 3 के पावर 40। सबको समझ आ रहा है। अगला प्रश्न क्या करा है, बोर तो नहीं हो रहे, बोर नहीं हो रहे, अगर नहीं पसंद आ रहा वीडियो 2 के स्पीड से देख लेंगे और आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा सबको। अब क्या करा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या करा है, 2 के पावर कितना दिया हुआ है 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36, 5 के पावर 24। अच्छा इसको किस तरह से आप कर सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, सबको कॉमन 12 से भाग देंगे, ठीक है, अगर हम 12 से भाग देते तो सबको कैंसिल हो सकता है, ठीक है, 12 12 12 12, 12 पचे 60, यानी 2 के पावर 5, 12 छः 48, 3 के पावर 4, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, ठीक है, तो 4 के पावर 3, 5 के पावर 2, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, 2 के पावर कितना होता है 32, 3 के पावर 81, 4 के पावर 64, 5 के पावर 25। अब लार्जेस्ट पूछा है क्या हो जाएगा, 3 के पावर 48 वाला, इस तरह से बनेगा। सबको समझ में आ रहा है।
अगला प्रश्न चलते हैं। आज 20 सवाल करेंगे, ठीक है। वीडियो बड़ा ना हो जाए और आप लोग परेशान ना हो इसलिए, ठीक है। 3 पार्ट में ले आएंगे और आपको पूरा जो है सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको अगर करना है तो सबसे पहले इसको लास्ट में करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, चलिए इसको करते हैं। अच्छा, इसको अगर हम a² माइनस 6a-1 बराबर 0। अच्छा, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है अगर हम भाग दे देते हैं दोनों पट्टी ए से, ठीक है। ए किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा, 0 आ गया। 0 कोई भी संख्या 0 को भाग देता है तो क्या होता है 0। 1/a ये जो होता है कॉमन, 1/a कॉमन लीजिएगा तो फिर से वही वाला आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके भाग में आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो ये कैंसिल, एक कैंसिल, तो क्या बच गया ये -1/a। ये माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। अब पूछा क्या था a-a बराबर 1/a, आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले हम वीडियो में नंबर सिस्टम में पार्ट 1 में सबसे पहले हमने इसका जो है 10-12 सवाल कराए थे, ठीक है। इसका 21 का जो है 10-12 सवाल करा रखे हैं। तो जो विद्यार्थी या भाई लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें, वीडियो ऐसे ही नहीं बना दिए हैं, ठीक है। बकवास बिल्कुल नहीं, सब में कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट कराएं फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट कराएं क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आप जैसे स्कूल में पहले पढ़ते थे। चलिए x बराबर कितना दिया हुआ है 3.3। अगर ये रिकरिंग रहे दिया हुआ तो हमने क्या कहा था 3 जिस पे नहीं दिया है वो घटा देंगे। ये पॉइंट के बदली जो जिसके पास दिया हुआ है 9 लिख दिए। किसी को दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर 9 0 नहीं लिखे, क्यों लिखे भाई। ये दशमलव के बाद वाला के कोई अथी नहीं लिखना है नीचे, किसी का कोई मतलब इधर ही रहेगा तो 33 में से 30 जाएगा 9, यानी कि दतिया 30, 3 तिया 9। आंसर क्या आ गया 10/3। समझ में आ गया, 10/3 आ गया। अगला प्रश्न फिर से आ गया वही, x बराबर 3.35 है। देखिए ये अवधि 2 डिजिट है, इकाई दाएं, तो 335 में से सबसे पहले कितना घटा देंगे, जिस पे नहीं है उसको घटा देंगे बटा। अब देखिए 2 पर है तो 9 अब कितना हो जाएगा ऊपर 332/99। कोई है 332/99, आ गया हमारा ऑप्शन डी। कटता तो काट देते, फ्रैक्शन में छोटा होता है जितना, नहीं कट रहा है तो जो है वही लिख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा, फिर से प्रैक्टिस के लिए बहुत दिए हैं सवाल, ठीक है। आप लोग ये करके दिखाइएगा, होमवर्क रहा आपको HW, इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये कर देते हैं, ठीक है। 3.257, इस 2 पर रेकरिंग है। अगर 2 पे रेकरिंग था, हम बताए थे कि 3.257 घटेगा, कौन सा घट जाएगा जिस पे नहीं है टोटल घट जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर 2 पर है 99, 1 पर नहीं है, 1 पे नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 10। अब क्या आ जाएगा ऊपर 3200 घट के कितना आ जाएगा 23, 7 में से 3 जाएगा। ओहो, कटेगा या नहीं कटेगा। सबसे पहले 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2 और 32 का 32, 3225/990। अगर काट पीट हो रहा है, काट पीट मचाना चाहते हैं तो काट सकते हैं, ऐसे तो 10 बार 5 बार में पहले काट दीजिए। 5 बार में 1 18 × 5 = 90। अच्छा 5 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40, ठीक है। 9 × 5 = 45, 4 49, 9 × 5 = 95, 96, हाँ ठीक है। अब ये कैसे कट जाएगा 5 × 6 = 30, 2 बच गया, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25, 645 और कटेगा। अच्छा 3 बार में ये 198 है, अब 3 बार में 66 दिया और ये कितना कट जाएगा 215 दिया, 1 तिया 63, 5 15, यानी कि 215/66। आंसर आ गया हमारा 265। अब देखिए 2 पूर्णांकों का योग कह रहा है, 2 पूर्णांकों का योग। अच्छा 2 पूर्णांक कोई भी हो सकता है, x और y मान लिए पूर्णांक, 2 पूर्णांक। अब कह रहा है उनका गुणनफल -21 है, यानी कि x × y कितना है -21। कोई रैंडम संख्या मान लेंगे आप। x अगर हम माइनस में लाना है तो x को -7, y को +4 करेंगे, यानी कि +4 नहीं कितना आ जाएगा। अच्छा
ठीक है। लैपटॉप जो है बैटरी डाउन हो गया था, चार्ज लगा रहे थे चार्ज, ठीक है। अब चल, क्या कह रहे थे हम, कहाँ पे थे, तो इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा। अगर 7 इंटू 3 लगाते हैं तो ये -21 आ जाएगा। ये हमारा सेटिस्फाइड कर रहा था। तो उनमें से बड़ा पूर्णांक कौन होगा, क्या 7 होगा या 3 होगा, बड़ा पूर्णांक कौन होगा, जो पॉजिटिव में होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो है कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और शेयर तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और जल्दी से जल्दी जो है 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। पहले 100 का टारगेट मान लेते हैं, कल जो है हमारा 100 हो जाना चाहिए। यही आपसे विदा लेते हैं। विदा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साइंस में। और साइंस हमारा किस तरह से आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी का जो है चैप्टर वाइज आ रहा है, ठीक है। चैप्टर वाइज आ रहा है आपको। और जो है एमसीक्यू विथ एक्सप्लानेशन आ रहा है, तो बहुत बढ़िया है। आप वहाँ भी जाके जो है एनसीईआरटी देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।